हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। एक्सीलेंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान। मैं इंजीनियर सीके यादव आपको संविधान की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। पहला लेक्चर जो डाला है वो संविधान का डाल चुका हूँ। उसमें जो है स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में, तो वो लास्ट वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं संविधान। देखिए, संविधान जो है आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें सब में संविधान से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, अभी जो यूपी टेट है जो कब होने वाला है 23 जनवरी को, इसमें भी ईबीएस आता है 30 मार्क्स का। ईबीएस जो है इसमें ईबीएस नहीं है, संविधान भी है, पर्यावरण भी है, ज्योग्राफी भी होता है। तो ईबीएस में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे संविधान से। अदर जो एग्जाम आने वाले हैं जैसे मान लो अभी ग्रुप डी है, रेलवे का एनटीपीसी है, लेखपाल, इन सब में जो है संविधान से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं संविधान। संविधान सभा हमारा हो गया। आज सेकंड लेक्चर है संविधान की रूपरेखा। संविधान में क्या क्या है? संविधान जो है एक किताब है। किसी भी देश का संविधान का मतलब लागू होना होता है कि वो देश जो है क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। तो भारत जो है गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और लागू हो गया था। बनकर तैयार तो पहले हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारा संविधान सभा की गठन होता है, कैसे कैसे चुनाव होता है 389 सीटों पर, और प्रारूप समिति वगैरह, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब आगे संविधान की रूपरेखा हम पढ़ते हैं। देखिए, संविधान में क्या है? भाग हैं, अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद हैं। जो संविधान की पूरी एक किताब है, इस कोई भी किताब होती है उसमें क्या होते हैं? चैप्टर होते हैं। तो जो चैप्टर हैं उन्हीं का नाम दे दिया गया है भाग। फिर उसमें कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ अनुच्छेद हैं। तो ये ध्यान रखना है। ये है मूल संविधान में। मूल संविधान मतलब जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद चेंजेस होते रहते हैं। यह है वर्तमान स्थिति, वर्तमान में क्या है, और ये स्टार्टिंग में प्रारंभ में क्या था। अगर भाग की बात की जाए, पार्ट, तो संविधान में भाग जो है वो कितने हैं? 22। कितने थे? 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं। ध्यान रखना। सॉरी। तो भाग जो है स्टार्टिंग में 22 थे, इस समय 25 है। 3 भाग बढ़ गए। एक्चुअली क्या है ना, ये जो 3 है ना, ये उपभाग होते हैं, सब पार्ट है, वैसे अलग से भाग नहीं होते हैं। लेकिन जितने भी आपके एग्जाम है, वनडे एग्जाम, ठीक, उसमें जो है 25 ही आप वर्तमान में लिखोगे। लेकिन वैसे सही आंसर इसका 22 ही होता है। अगर यही क्वेश्चन यूपीएससी या पीएससी में आए तो आंसर जो है 22 ही होगा। मूल संविधान में भी 22 भाग, वर्तमान में भी 22 भाग। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी और पीएससी, ठीक है, लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसको छोड़कर जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है तुम्हारा, ग्रुप ए बी, वो सॉरी डी हो गया, सी हो गया, ठीक है, इन सब में जो होता है 25 ही लगाओगे। तो वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। स्टार्टिंग में कितने थे? 22। अब आता है अनुसूचियां, शेड्यूल। शेड्यूल जो है अनुसूचियां स्टार्टिंग में थी 8, वर्तमान में है 12। 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। शुरू में 8 थी, 12, 4 जोड़ दी गई हैं। वो अनुसूचियों में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, ठीक है, फिर 10वीं, 11वीं, पहला संविधान संशोधन था जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, तो अनुसूचियां स्टार्टिंग में 8, प्रेजेंट में कितनी है? 12। अब आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद जो थे स्टार्टिंग में 395 और वर्तमान में जो है 450। तो ये रूपरेखा है हमारे संविधान में, क्या क्या विभाजन में है, इसका भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी है, अनुच्छेद। तो ध्यान रखना, भाग अगर आ जाए तो 22, वर्तमान में 25, अनुसूची आ जाए तो शुरू में 8 थी, अब 12 है। अनुच्छेद जो है 395 स्टार्टिंग में, वर्तमान में 450। तो ये हो जाते हैं भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। अब जो भाग है 22, अब हमें सारे पार्ट नहीं पढ़ने होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण भाग, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो यहां से जो है आपका एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलता ही मिलता है, जितना ये बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से जो है एक क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में कि कौन सा भाग किससे संबंधित है, किस भाग में किसका उल्लेख है ना ये। तो अब आते हैं हम पहला भाग, इंपॉर्टेंट भाग। केवल अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, भाग का नाम क्या है, बस डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट भाग में किसका उल्लेख है,
ठीक है, और जहाँ जरूरत होगी वहां मैंने अनुच्छेद भी लिख दिए हैं। पहला भाग है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संविधान का पहला भाग है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। इसमें 4 अनुच्छेद हैं। ये बताता है पहले भाग के बारे में, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। दूसरा जो भाग है वो है नागरिकता, सिटीजनशिप, जो कि कहां से ली गई है? ब्रिटेन, इंग्लैंड से ली गई है। ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 है। नागरिकता संविधान संशोधन कब आया था? 1955 में। तो ये दिया गया अनुच्छेद 5 से लेके 11 नागरिकता। भाग 3 आ जाए तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक आते हैं। भाग 4 जो आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51, ये भाग 4 आ जाता है। भाग 4A या भाग 4A, इसमें आता है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि रसिया से ली गई है। इस समय 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो ये 51 का में जोड़ी गई है। इसी में जो इसमें 51 है ना, ये राज्य की नीति, इसी में जोड़ दिया गया 51 का, तो ये हो जाता है मौलिक कर्तव्य। 5वां जो है संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत के बारे में देश वगैरह नहीं आता, ये राज्यों का संघ है। पहला भाग ही है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। तो केवल जो संघ यूनियन की बात होती है ये आता है भाग 5 में। भाग 6 में आता है राज्यों के बारे में। भाग 7 में राज्यों का शासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स। भाग 8 में आता है संघ का शासन। भाग 9 में आता है पंचायत। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत का प्रावधान भाग 9 में। और ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले में संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 का में मौलिक कर्तव्य। उसके बाद 9 में पंचायत। ये ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 में पंचायत का प्रावधान है। अब आता है 9A। 9A में जो है नगर पालिका, जो म्युनिसिपैलिटी होती है नगर पालिका, 9A में। 9 में पंचायत, ध्यान रखना है ये भाग अगर आ जाए पंचायत का प्रावधान, यहां से तो एक क्वेश्चन 100% जो है आपका यूपी टेट में, तो यूपी टेट क्या अधिकतर एग्जाम यूपी टेट में तो पक्का मिलेगा क्वेश्चन पंचायत से। क्या मिल सकता है? 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। पंचायत जो है किस भाग में है? भाग 9 में। आगे मैं पढ़ाऊंगा पंचायत का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। इस तरह से इनमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें पंचायत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है पंचायत से, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे। तो पंचायत का प्रावधान 9 में, 9A में नगर पालिका, 10 में SC/ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है। फिर आता है, तो 10 तक के लगातार मैंने बता दिए हैं, हालांकि सारे नहीं पूछता, जो मैंने स्टार लगाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे का 9A। उसके बाद आता है निर्वाचन। निर्वाचन इलेक्शन कमिश्नर जो है अनुच्छेद 324 के तहत, ये भाग 15 है। देखिए ध्यान रखना, रोमन, वैसे आई होप सबको रोमन अंक आते होंगे, लेकिन ये रोमन अंक में ही लिखा आता है वहां अधिकतर मोस्टली, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जिसको कंफ्यूजन है वो अपना रोमन अंक पे ध्यान दे, ठीक है। वैसे तो 20 तक है, ज्यादा आते होंगे सबको। तो भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 में। फिर आता तो भाग 17 जो है वो किसके बारे में है? राजभाषा। हिंदी जो है हमारी क्या है? राजभाषा है, अनुच्छेद 343 का के अकॉर्डिंग। भाग 18 जो आता है वो आता है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि राष्ट्रपति जी लगाते हैं। 3 इमरजेंसी होती हैं, नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्त आपात, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो ये इमरजेंसी जो होती है आपात उपबंध, इसका प्रावधान कौन से भाग में है? भाग 18 में राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती हैं। फिर आता है भाग 20 संविधान संशोधन। ये अनुच्छेद 368 के तहत जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, इस समय जो है कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं?
4 संविधान संशोधन हो चुके हैं, है ना। तो ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ये सारा का सारा हम जो प्रावधान है कौन सी चीज़ किस देश से ली गई है ये हम पढ़ेंगे इससे अगले लेक्चर में। फिर हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में ये पूरे पार्ट। तो ये हो गए, आज हमने पढ़ा संविधान के महत्वपूर्ण भाग, इंपॉर्टेंट। अभी तो जस्ट ओवरव्यू हुआ, अब डिटेल में ये पढ़ेंगे, ठीक है। पहला भाग आर्टिकल 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3, 4 डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। तो ये जो है वीडियो आपकी आती रहेंगी और आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपको लगता है इससे नॉलेज आपको कुछ ना कुछ मिलती है, तो आप मेरे इस चैनल को एक्सीलेंट क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रहें, ठीक है। आशा करते हैं आपका जो है जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं सबके अच्छे हों। तो ये अभी जो 23 जनवरी का जो यूपी टेट है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पिछला लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी एक्सीलेंट क्लासेस बबराला के जो आसपास के स्टूडेंट हैं वो ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट संभल में पड़ता है बबराला। तो ठीक है, यहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।